हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैथ के लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 के 5 क्वेश्चंस कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 6 से स्टार्ट करते हैं। हमें प्रश्न संख्या 6 से 14 तक के लिए जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार हमें सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करना है और प्रश्नों को सिद्ध करना है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक सारणिक दिया हुआ है और इस सारणिक को हमें सिद्ध करके जीरो के इक्वल दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इस दिए गए सारणिक को ए इक्वल मान लेते हैं और इसके बाद अब हम इसमें ऑपरेशंस लगाते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम जो प्रथम पंक्ति है जिसे हम R1 से प्रदर्शित करते हैं में ऑपरेशन लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स, पहली पंक्ति को हम C से मल्टीपल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो पहली पंक्ति है उसे हमने C से मल्टीपल किया है। जब जीरो में C का मल्टीपल करेंगे तो जीरो आएगा, फिर A में C का मल्टीपल करेंगे तो AC, और जब माइनस B में करेंगे तो माइनस BC। स्टूडेंट्स, साथ ही साथ हमने इस सारणिक को C से डिवाइड भी कर दिया है। स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि अगर हम किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अवयव का गुणा करते हैं तो हम उस सारणिक को उससे भाग भी कर देते हैं, जिससे कि सारणिक के मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो स्टूडेंट्स, अब हम फिर ऑपरेशन लगाते हैं। अब पहली पंक्ति R1 में ऑपरेशन लगाया जा रहा है। R1 इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि जो चेंज होगा वो R1 में होगा, और एरो के बाद प्रदर्शित कर रहा है कि इसमें ऑपरेशन जो लगेगा वो R1 माइनस BR2 होगा। तो स्टूडेंट्स, इस बार हम जो पहली पंक्ति हमें दी हुई है उसमें से दूसरी पंक्ति को B से गुणा करके घटाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जीरो जो कि पहली पंक्ति में आ रहा है में से घटाएंगे इस -a को B से गुणा करके। तो हम पहले दूसरी पंक्ति है उसे B से गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करने पे माइनस ए भी बना, और जब जीरो में से उसे हम घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जीरो प्लस ए भी आएगा। हमने जीरो से B को गुणा किया तो जीरो बना, और AC में से अब हम जीरो को घटाएंगे तो AC माइनस जीरो। हमने यहाँ पर B से गुणा किया तो माइनस का BC आया, और माइनस BC में से जब माइनस BC को घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने R2 में कोई चेंज नहीं किया था, इसलिए हमने R2 को जो का त्यों नोट कर लिया है। ऐसे ही हमने R3 को भी जो का त्यों नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो जीरो प्लस AB का यहाँ AB बन जाता है, AC माइनस जीरो का AC, और माइनस BC से BC कैंसिल होकर के जीरो आ जाता है। हमने R2 और R3 को जो का त्यों नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद फिर ऑपरेशन हम और लगाते हैं। हमें देख रहे हैं कि पहली पंक्ति अर्थात R1 में से हम A को कॉमन ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम यहाँ से A कॉमन ले लेते हैं तो बाहर A/C बन जाता है, और A कॉमन लेने के बाद यहाँ बचता है B, C, और जीरो था और हमने A को कॉमन लिया है, तो हम यहाँ ऐसा कर सकते हैं कि A इंटू जीरो/A, और A को हमने कॉमन निकाला तो जीरो/A जीरो बन जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने R2 और R3 को जो का त्यों नोट कर लिया है, और अब हम ये देख रहे हैं कि जो R1 अर्थात पहली पंक्ति है और R3 जो कि तीसरी पंक्ति है वह समान है, अर्थात सर्वसम है। और स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी सारणिक की अगर कोई दो पंक्तियाँ सर्वसम होती है तो उस सारणिक का मान जीरो होता है। तो स्टूडेंट्स, इस सारणिक का मान जीरो हो गया है, जो कि हमें दिखाना था। स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो सारणिक दिया हुआ है उसे हमें 4a² b² c² के इक्वल दिखाना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को नोट करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड नोट करने के बाद इसकी पंक्तियां तथा स्तंभों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इस सारणिक की जो पहली पंक्ति है उसमें A उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन हमें दिखाई दे रहा है।
इसी प्रकार जो दूसरी पंक्ति जिसे हम R2 से प्रदर्शित करते हैं में हमें B उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन दिखाई दे रहा है। तीसरी पंक्ति जिसे हम R3 से प्रदर्शित करते हैं में C हमें उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स R1 में से A, R2 में से B व R3 में से C को हम उभयनिष्ठ ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स उभयनिष्ठ लेने के बाद सारणिक से बाहर हमें ए बी सी प्राप्त होता है, क्योंकि ए को हमने R1 में से उभयनिष्ठ लिया हुआ है और बी को हमने R2 में से उभयनिष्ठ लिया हुआ है और सी को हमने R3 में से उभयनिष्ठ लिया हुआ है। स्टूडेंट्स R1 में से ए को उभयनिष्ठ लेने के बाद माइनस ए स्क्वायर के स्थान पर माइनस ए बचेगा। चूँकि ए बी में से हमने ए को उभयनिष्ठ ले लिया है तो हमारे पास यहाँ बी बचेगा। इसी में से ए को कॉमन लेने के बाद यहाँ पर सी आएगा। ऐसे ही बी ए में से जब हमने बी को कॉमन ले लिया है तो वहाँ पर हमारे पास ए बचेगा। माइनस बी स्क्वायर में से बी को कॉमन लेने के बाद माइनस बी बचेगा और बी सी में से बी को कॉमन लेने के बाद सी आएगा। ऐसे ही R3 में से जब हमने सी को उभयनिष्ठ ले लिया है तो वहाँ पर सी ए के स्थान पर ए बचेगा। ऐसे ही सी बी के स्थान पर बी आएगा और माइनस सी स्क्वायर के स्थान पर सी आएगा। स्टूडेंट्स ये ऑपरेशन हमने लगा दिया है। इसके बाद अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास पहला स्तंभ है जिसे हम C1 से प्रदर्शित करते हैं उसमें A उभयनिष्ठ आ रहा है और जो दूसरा स्तंभ है जिसे हम C2 से प्रदर्शित करते हैं में B उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन आ रहा है। ऐसे तीसरे स्तंभ C3 में से C उभयनिष्ठ आ रहा है। तो स्टूडेंट्स हम उभयनिष्ठ लेते हैं तो सारणिक से बाहर हमें एक बार फिर ABC प्राप्त होता है। पहले वाला ABC जो है वो पहले उभयनिष्ठ आ चुका था, अब ABC ये स्तंभ में से ABC को कॉमन लेने पर उभयनिष्ठ बना है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास पहले स्तंभ में से हमने चूंकि A को उभयनिष्ठ ले लिया था तो यहाँ -1, 1 और 1 बचता है। ऐसे ही इस दूसरे स्तंभ में से चूंकि हमने B को उभयनिष्ठ निकाल लिया है तो इसलिए यहाँ 1, -1 और 1 बचता है। तीसरे स्तंभ में से हमने 1 C को कॉमन निकाला है तो वहाँ पर 1, 1 और -1 बचेगा। स्टूडेंट्स इसके बाद अब जो हम ऑपरेशन इसमें लगा रहे हैं वह है R1 + R2 जो कि हम R1 में लगाएंगे अर्थात पहली पंक्ति में हम चेंज करेंगे। इसके बाद का जो ऑपरेशन होगा वह हम R2 में लगाएंगे जो कि हमें R2 - R3 लगाना होगा। तो इसमें पहले हम R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 + R2 का ऑपरेशन लगा रहे हैं। स्टूडेंट्स ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि जो पंक्ति है पहली जिसे हम R1 से प्रदर्शित कर रहे हैं और जो दूसरी पंक्ति है जिसे हम R2 से प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो -1 में 1 जोड़ करके 0 बनेगा और हमें पहले अवयव में 0 चाहिए। अगर आ जाता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि इसके पास एक 0 और आ जाए। अगर 2 0 पास में आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही सरलता होती है। तो हम पहले अवयव के स्थान पर 0 बनाना चाहते हैं, इसलिए हम R1 में R2 को जोड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस ऑपरेशन को लगाते हैं तो -1 + 1 0 आता है। 1 में फिर हम जब -1 को ऐड करेंगे तो वह भी 0 बनेगा और 1 में 1 ऐड करके 2 बनेगा। स्टूडेंट्स अब हम R2 में से R3 को घटा रहे हैं। R2 में से R3 को घटाने का जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं वो अभी यही देख करके लगा रहे हैं कि जब 1 में से 1 घटेगा तो यहाँ 0 बन जाएगा और एक 0 हमारा ऊपर आ चुका था तो 2 0 यहाँ पास में आ जाएंगे। तो हमने R2 में से R3 को घटाया है तो 1 - 1 0 बना है। -1 में से जब 1 को घटाएंगे तो -1 और -1 माइनस का 2 होगा और 1 में से जब -1 को घटाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा तो 1 + 1 से वो 2 बन जाएगा। और चूंकि R3 में हमने कोई चेंज नहीं किया है इसलिए इस R3 को हम जो कहते हैं नोट कर लेंगे। स्टूडेंट्स अब हम प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम प्रथम पंक्ति के संगत विस्तार कर रहे हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर को हमने ऐसे ही नोट किया। उसके बाद प्रथम अवयव 0 को लिखा। तो स्टूडेंट्स 0 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का एक अवयव है तो हम इस पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देते हैं। इसे छोड़कर जो सारणिक हमारे पास बचता है ये -2 1 और 2 -1 उसे हम नोट कर लेते हैं। चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं। फिर इस दूसरे अवयव को जो यहाँ पर 0 है उसे नोट कर लेते हैं। 0 इस प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ में आ रहा है तो हम इस प्रथम पंक्ति और द्वितीय स्तंभ को छोड़ करके जो अवयव हमारे पास बचे 0 1 और 2 -1 उन्हें यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसके बाद
चिन्ह परिपाटी से प्लस लगाकर यहाँ जो अवयव लिखा हुआ है 2 उसे नोट करते हैं और हम देख रहे हैं कि 2 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में आ रहा है, तो हम इस पहली पंक्ति को छोड़ देते हैं, तीसरे स्तंभ को छोड़ देते हैं। जो अवयव अब हमारे पास बचे 0 1 -2 1 और 0 1 -2 1 उन्हें हम यहाँ नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को हम ऐसे ही रखते हैं और चूंकि इस सारणी का 0 से मल्टीपल है तो उस 0 से गुणा करके 0 आएगा, इस दूसरे सारणी का भी 0 से गुणा करके 0 आएगा और इसके बाद जो सारणी बचा इसमें हम द्वितीय कोटि का प्रसार कर रहे हैं। 0 की 1 में हमने गुणा किया तो 0 आया, बीच में माइनस आता है और 1 की जब -2 में करेंगे तो -2 आएगा, इसलिए माइनस माइनस वो +2 बन गया है। स्टूडेंट्स इसके बाद इसे जब हम सोल्व करते हैं तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाता है, जो कि हमें राइट हैंड साइड के रूप में लाना था। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट हैं, जिसमें जो पहला पार्ट है उसमें हमें एक सारणिक दिया हुआ है और इस सारणिक को हमें बराबर दिखाना है a - b, b - c और c - a के। तो स्टूडेंट्स ये प्रदर्शित करने के लिए हमने दिए गए सारणी के लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लिया है। स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि इस सारणी का पहला जो स्तंभ है उसका प्रत्येक अवयव 1 1 है। स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन जिसका किसी स्तंभ या किसी पंक्ति का प्रत्येक अवयव 1 1 हो सरल होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि 2 0 एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अगर हम R1 में से R3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे या R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 0 बनेगा। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ऑपरेशन लगा रहे हैं। R1 में हमें चेंज करना है R1 - R3, उसके बाद फिर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, हमें R2 में चेंज करना है R2 - R3। तो स्टूडेंट्स हमने जैसे R1 - R3 लगाएंगे तो 1 - 1 यहाँ 0 बनेगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर ऑपरेशन जब लगा रहे हैं R1 - R3 तो a - c बनेगा, उसके बाद a स्क्वायर - c स्क्वायर बनेगा। अब हम R2 में चेंज करेंगे R2 - R3, तो इसमें 1 - 1 0, फिर b - c और फिर b स्क्वायर - c स्क्वायर। और R3 में चूंकि हमने कोई चेंज नहीं किया था तो R3 को हमने जो का तो नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम C1 अर्थात जो पहला स्तंभ है उसके संगत प्रसार करेंगे, क्योंकि इसमें जब 2 0 हैं तो यहाँ से प्रसार करने में हमें सरलता होगी। हम इसे जो ऊपर क्वेश्चन हमने भी किया 7 नंबर का उसके अकॉर्डिंग तृतीय कोटि का प्रसार कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे कि अभी बता रहे थे कि अगर 2 0 आता है तो हम उस तृतीय कोटि के सारणिक को द्वितीय कोटि के सारणिक में बदल सकते हैं। किस तरह से देख स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमारे पास जो 0 दिखाए गए हैं उनके सामने के अवयवों को नोट कर लिया जाता है और जो संख्या बचती है उसे इनटू में लगाते हैं चिन्ह सहित। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अगर चिन्ह परिपाटी हम देखें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, तो इस 1 पर प्लस का चिन्ह आता है। तो हम यहाँ +1 शो नहीं किया है तो हम +1 यहाँ दिखा सकते हैं। और जैसे ही 1 को हमने यहाँ लिखा है तो हम 0 के सामने जो अवयव बचे हैं उन्हें यहाँ नोट करेंगे तो ये तृतीय कोटि का द्वितीय कोटि में बदल जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने a स्क्वायर - c स्क्वायर के स्थान पर वर्गों का अंतर लगाकर a + c तथा a - c लिखा हुआ है। ऐसे b स्क्वायर - c स्क्वायर के स्थान पर वर्गों का अंतर लगाकर b + c और b - c लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स अब हम R1 अर्थात पहली पंक्ति में से a - c को उभनिष्ठ लेंगे तथा R2 में से b - c को उभनिष्ठ लेंगे। तो a - c और b - c हमने उभनिष्ठ ले लिए हैं। पहली पंक्ति में से a - c को उभनिष्ठ लेने के बाद हमारे पास बचता है 1 और a + c। उसके बाद जब दूसरी पंक्ति में से b - c को हम उभनिष्ठ ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 1 और b + c। स्टूडेंट्स इसके बाद हम द्वितीय कोटि का प्रसार लगाते हैं। तो द्वितीय कोटि का प्रसार जब हम लगाते हैं तो 1 की मल्टीपल b + c में करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह लेते हुए 1 की मल्टीपल a + c में करते हैं। स्टूडेंट्स b + c और जब माइनस के अंदर मल्टीपल होती है तो -a - c आता है। यहाँ पर ये c से c कैंसिल हो जाता है तो ब्रैकेट में b - a बचता है। स्टूडेंट्स अब हम इसे सीरियल से लिखते हैं, राइट हैंड साइड जो हमें लाना है उस फॉर्म में लिखते हैं। तो उसके लिए हमने इसमें से माइनस को हम निकालेंगे तो ये a - b बन जाएगा, और उस माइनस को अभी हमने शो किया नहीं है। b - c का ब्रैकेट हमने जो का तो लिख लिया है, इसमें से फिर हमने माइनस को कॉमन निकाला तो जो माइनस हमने शो नहीं किया था अगर उसे शो करते तो माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और a - c को फिर हम लिख सकते हैं c - a।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने राइट हैंड साइड को प्राप्त कर लिया है। स्टूडेंट्स इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसका सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट के अंदर हमें एक सारणिक दिया हुआ है और इस सारणिक को हमें दिखाना है कि यह a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स इसे शो करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली है। लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि इस सारणिक की पहली पंक्ति का प्रत्येक अवयव 1 1 1 है। तो स्टूडेंट्स ये एक आसान प्रश्न होने वाला है, क्योंकि अभी बताया गया था कि अगर किसी भी सारणिक की पिछली पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 1 1 है तो उसे सरलता से हल किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर 0 चाहिएगा, तो हम यहाँ ऑपरेशन लगाएंगे कि जो C1 है, ये पहला जो स्तंभ है उसमें से दूसरे स्तंभ यानी C2 को हम घटाएंगे। तो हम C1 में चेंज करने जा रहे हैं, C1 माइनस C2, और इसके साथ साथ फिर हम C2 में चेंज करेंगे, C2 माइनस C3, अर्थात C2 में से हम C3 को घटाएंगे। तो ऐसा करने से 1 माइनस 1 करके एक 0 में यहाँ मिलेगा और 1 माइनस 1 करके एक 0 यहाँ मिलेगा, तो 2 0 में मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं। तो हम जब पहला ऑपरेशन C1 माइनस C2 लगाते हैं तो 1 माइनस 1 हम 0 पाते हैं, उसके बाद a माइनस बी और उसके बाद a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। स्टूडेंट्स इसके बाद हम जो C2 माइनस C3 वाला ऑपरेशन लगाते हैं तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और b की पावर 3 माइनस c की पावर 3। चूँकि तीसरे स्तंभ अर्थात C3 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया था तो इसे हम जो का त्यों नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम इसे आगे सॉल्व कर रहे हैं। उसके लिए हम यहाँ a की 3 माइनस b की 3 का फॉर्मूला खोल रहे हैं, जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। और यही फॉर्मूला अब हम b की पावर 3 माइनस c की पावर 3 में अप्लाई कर रहे हैं, और इसके बाद बाकी अवयवों को हमने ऐसे ही रखा हुआ है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो C1 है, अर्थात जो हमारे पास पहला स्तंभ है उसमें a माइनस बी उभनिष्ठ है, और C2 जो दूसरा स्तंभ है उसमें b माइनस सी उभनिष्ठ है। तो हम इन्हें उभनिष्ठ ले लेते हैं। a माइनस बी जो हमने उभनिष्ठ लिया है वो पहले स्तंभ से, और जो b माइनस सी लिया है वो दूसरे स्तंभ से। तो स्टूडेंट्स उभनिष्ठ लेने के बाद पहला स्तंभ में यहाँ 0 आता है, तो यहाँ a माइनस बी उभनिष्ठ हो गया है तो 1 बनेगा। यहाँ से a माइनस बी उभनिष्ठ आ गया है तो ये ब्रैकेट यहाँ पर बचेगा। ऐसे ही दूसरे में 0, b माइनस सी को हमने उभनिष्ठ ले लिया है तो वहाँ 1 आएगा, और साथ में b माइनस सी उभनिष्ठ हो जाने की वजह से ये जो ब्रैकेट है जो का तो यहाँ उतर जाएगा। C3 में हमने कोई चेंज किया नहीं था तो वह जो का त्यों यहाँ पर आ गया है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम R1 के संगत विस्तार करने वाले हैं। R1 अर्थात जो पहली पंक्ति हमारे पास है उसके संगत विस्तार हम करने वाले हैं। इसमें 2 0 पास में हैं। स्टूडेंट्स हम इसे विस्तार करके दिखा रहे हैं। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 2 शून्य एक साथ आ गए हैं, तो जो 1 है इसे इनटू में लगा करके और साथ में सारणिक का चिन्ह लगा करके, जैसे कि चिन्ह परिपाट जैसे प्लस माइनस प्लस यहाँ आएगा तो प्लस का 1 शुरू में लगा करके और 0 के नीचे का हम अवयवों को नोट करके सारणिक बना लेंगे, वो द्वितीय कोटि का सारणिक हो जाएगा। तो इस तरह से तृतीय कोटि का सारणिक द्वितीय में बदल जाएगा। और या फिर जैसे हम प्रसार कर रहे हैं कि 0 को हमने लिखा, 0 पहली पंक्ति के अंदर और पहले स्तंभ में है तो इसे हमने छोड़ दिया, छोड़कर जो हमारे पास बचेगा इसको हम सारणिक के रूप में लिख लेंगे। इसके बाद चिन्ह परिपाटी से माइनस लिखेंगे। इस दूसरे अवयव 0 को हम लिखेंगे, 0 पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, इन दोनों को हमें छोड़ देना है। हमारे पास जो अवयव बचे 1 और a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर और c की पावर 3 ये हमने यहाँ नोट कर लिया है। उसके बाद प्लस और ये अवयव 1 लिखेंगे, और ये अवयव 1 लिख लेने के बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो 0 0 1 है, जो पहली पंक्ति है जिसमें कि 1 आ रहा था उसे हम छोड़ेंगे और तीसरे जो स्तंभ है उसे छोड़ देंगे, तो जो हमारे पास ये अवयव बचेगा उसे हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद चूँकि 0 से मल्टीपल हो गया है तो इसलिए ये सारणिक 0 बन जाएगा। ऐसे 0 से मल्टीपल करके ये सारणिक भी 0 बन जाएगा, और हमारे पास जो ये सारणिक बचा है इसे हम नोट करेंगे, और इस सारणिक में हम द्वितीय कोटि का प्रसार लगाने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस सारणिक के अंदर हम द्वितीय कोटि का प्रसार लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 की मल्टीपल करते हैं बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर में, और माइनस लगा करके फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की मल्टीपल 1 में कर लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लिया है, माइनस के अंदर गुणा कर लिया है, तो यहाँ पर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया है। यहाँ से हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख लेते हैं, साथ में बी सी और माइनस का ए बी लिख लेते हैं।
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्थान पर हम वर्गों का अंतर यूज करते हैं, सी प्लस ए और सी माइनस ए, और साथ में लास्ट के दो पदों में से हम बी को कॉमन निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ सी माइनस ए उभनिष्ठ है, इसे हमने कॉमन निकाल लिया है। तो हमारे पास यहाँ सी प्लस ए प्लस बी बचा, जिसे हमने सीरियल से लिखा तो ए प्लस बी प्लस सी बना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, ये राइट हैंड साइड ही हमें शो करनी थी।